हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और रैग्नारॉक सीज़न 1 एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करती हूँ मैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो सीन की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉरिड्स और मैग्ना दोनों उसी अजीब इंसान के वेट में खड़े होते हैं जो उनके घर के आसपास घूमता रहता है। एक्चुअली लॉरिड्स को ये लगता है कि उसके घर में हुई तोड़फोड़ में उसी का हाथ है और उसने उसका हेडफोन चुरा लिया है। लॉरिड्स उसे पकड़ता है और उससे पूछता है, बट वो कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता है। तब मैग्ना बीच में पड़ता है और उस आदमी को कॉलर पकड़ कर दीवार से लगाता है। मैग्ना को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं था। वो आदमी तुरंत दर्द से कराहने लगता है और डर कर तुरंत सारी बात कह देता है। वो कहता है कि हाँ, हेडफोन उसने ही लिया है, पर उसने कोई तोड़फोड़ नहीं मचाई थी। उस दिन एक बड़ी कार में एक आदमी आया था, उसके साथ एक अजीब सा काला कुत्ता था, उसने ही तुम्हारे घर में तोड़फोड़ मचाई थी। ये बात सुनकर मैग्ना समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि विडार का काम है। अगले दिन थेरेपी सेशन में साइकोलॉजिस्ट मैग्ना से बहुत सी बातें करता है। वो इसोल्डा के मौत के बारे में वो क्या सोचता है ये पूछता है। इस बात पर मैग्ना उसे बताता है कि मुझे यही लगता है कि इसोल्डा का मर्डर हुआ था, और साथ साथ वो ये भी बताता है कि इस शहर में पुलिस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, क्योंकि कल विडार मेरे घर आया, तोड़फोड़ मचाया, बट किसी ने उस बात की रिपोर्ट तक नहीं लिखी। इसलिए अब उसे खुद ही सब कुछ ठीक करना होगा। थेरेपी सेशन कंप्लीट होने के बाद साइकोलॉजिस्ट जब वापस जा रहा होता है तो प्रिंसिपल रैन उसके पास आती है और वो जानने की कोशिश करती है कि मैग्ना और उसके बीच में क्या बातें हुई। पहले तो साइकोलॉजिस्ट बताने से मना करता है, बट फोर्स करने पर वो बता देता है और साथ ही ये भी बताता है कि मैग्ना सोचता है कि विडार उसके घर गया था और उसने तोड़फोड़ मचाई थी। इस बात पर प्रिंसिपल रैन हंसने का नाटक करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक मैग्ना के घर आता है और उसे इसोल्डा का लैपटॉप दे देता है और कहता है कि अब इसोल्डा के लैपटॉप का उसके पास कोई काम नहीं है, पर तुम्हारे ये कुछ काम आ सकता है। बाद में जब मैग्ना इसोल्डा का लैपटॉप ओपन करता है तो उसमें जुटुल इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी फाइल्स मिलते हैं। और इधर प्रिंसिपल रैन विडार से बता देती है कि मैग्ना को सब पता है कि तुमने ही उसके घर पर तोड़फोड़ मचाई थी, और इसके साथ साथ तुमने जो कुछ भी किया था उसका एक गवाह भी है जिसने तुम्हें ये सब करते हुए देखा था। ये सुनकर विडार चौंक जाता है। और इधर ग्रीस, एक्सा, लॉरिड्स और फ्योर एक साथ कहीं बाहर घूमने को निकलते हैं, पर रास्ते में उनके गाड़ी के सामने कुछ कांच से कुछ टकरा जाता है, जिससे सेक्सा नोटिस करती है और वो गाड़ी रोकने को कहती है। बाहर देखते हैं तो एक छोटी सी चिड़िया होती है जो कि गाड़ी से टकरा कर गिर गई होती है। उसके साथ में फ्योर भी बाहर आया होता है। चिड़िया भी ज़िंदा होती है, मरी नहीं होती है, बट सेक्सा उस समय उस चिड़िया को अचानक खा लेती है। ये बहुत ही वियर्ड सा सीन था और फ्योर का रिएक्शन भी कुछ ऐसा था कि वो स्माइल कर रहा था। और इधर मैग्ना फिर से पुलिस के पास पहुंचता है इसोल्डा के बारे में बात करने के लिए। वो कहता है कि इसोल्डा के केस को फिर से रीओपन करना चाहिए क्योंकि कुछ तो यहाँ गलत हुआ है। लेकिन इस बात पर पुलिस का फिर से वही रिएक्शन होता है। वो कहती है कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, पहाड़ों में इस तरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं। और फिर वो उससे पलट कर क्वेश्चन करती है कि तुम भी पहाड़ से जिस रास्ते को क्रॉस करने में 1.5 घंटे का समय लगता है, तुम बस आधे घंटे में नीचे अपने घर पहुँच गए। ये एक आम इंसान तो नहीं कर सकता है, पर हमने तुमसे ये बात एक बार भी नहीं पूछी, सो भूल जाओ और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो क्योंकि ये सब बातें ज़रूरी नहीं हैं। और वहाँ से फिर मैग्ना चला जाता है। और इधर मैग्ना पहुंचता है एक रेस ट्रैक पर। एक्चुअली पुलिस से बात होने के बाद उसके दिमाग में भी ये क्वेश्चन घूम रहा था कि कैसे वो सिर्फ आधे घंटे में एक पूरे पहाड़ से दौड़ता हुआ घर पर पहुंच गया था, जबकि आम इंसान को 1.5 घंटे का समय लगता है। तो वो अपने फ़ोन में लगाता है स्टॉप वॉच और दौड़ना शुरू करता है पूरी ताकत से। उसे भी जानना था कि वो 100 मीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। और 100 मीटर कंप्लीट होने के बाद वो चेक करता है अपने फ़ोन में और उसे सिर्फ 6 सेकंड या अराउंड 7 सेकंड का टाइम लगता है, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 9 सेकंड का उसेन बोल्ट के नाम पर है। अब मैग्ना अपने घर जा रहा होता है रास्ते से, तभी उसके फ़ोन पर एरिक का फ़ोन आता है और वो बात कर रहा होता है। तभी एक बड़ा सा ट्रक आता है और उसे टक्कर मार देता है, और ये सब विडार खड़े होकर देख रहा होता है, जिससे हमें शक होता है कि शायद विडार का इसमें हाथ हो। और ये सब होता हुआ वो बुढ़िया, जो अजीब सी बुढ़िया है जो हमें शुरू से दिखाया जा रहा है इस सीरीज़ में, वो भी देख रही होती है। और इधर मैग्ना रोड पर बेसुध पड़ा होता है और बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं, और विडार खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है और अपने फैमिली में सभी को बताता है कि मैग्ना अब नहीं रहा, वो मर चुका है। इस बात से सेक्सा और फ्योर कहते हैं कि इसमें इतने खुश होने वाली क्या बात है। तब रैन बताती है कि तुम्हारे पापा ने ही उसका मर्डर किया था।
इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मैग्ना का एक्सरे रिपोर्ट देखकर डॉक्टर्स हैरान हैं कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी एक छोटी सी भी हड्डी उसके शरीर में नहीं टूटी है, एक हेयरलाइन फ्रैक्चर तक उसके शरीर में नहीं दिख रहा है। और इधर मैग्ना भी बैठा हुआ है, उसे भी अपने शरीर पर कोई निशान, कोई घाव चोट नहीं दिख रहा है। वो भी हैरान परेशान सा बैठा। शरीर पर कोई चोट नहीं होने की वजह से वो कपड़े पहनता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक डेड बॉडी आती है जो डॉक्टर देखती है और उसके चेहरे से जब कपड़ा हटाती है तो ये वही इंसान होता है जिसने मैग्ना के घर से हथौड़ा छुड़ाया था। और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि इसके पीछे विडार ही है, विडार ने ही इसका मर्डर किया होगा। अगले दिन स्कूल में मैग्ना अपने लैब प्रोफेसर से मिलता है और उनसे एक हेल्प मांगता है। वो कहता है कि उसे एक वाटर है उसका टेस्ट करवाना है। ये वही वाटर है जो इसोल्डा ने ऊपर ग्लेशियर से कलेक्ट किया था, एक सैंपल वाटर। तो इसके लिए प्रोफेसर रेडी हो जाती है। और इधर मैग्ना के ज़िंदा होने की खबर से विडार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे हुआ। फिर पूरा परिवार मिलकर एक नया प्लान करता है। वह उन दोनों भाई को अपने घर डिनर पर बुलाते हैं और दोनों भाई उनके घर पहुंचते हैं। पर वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि सिर्फ वो दो भाई ही हैं और शहर का कोई भी इंसान वहाँ नहीं है। पूछने पर वो लोग बताते हैं कि आज की स्पेशल जो मेहमान नवाजी है बस दो भाइयों के लिए ही है। और वो लोग देखते हैं कि सब बेहतरीन कपड़े पहने हुए और शराब तक सर्व किया जा रहा है यहाँ पर। और रैन ने बहुत बेहतरीन खाना जो है वो बनवाया है इन लोगों के लिए। ये सब देखकर वो दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके बाद ये लोग मैग्ना को पहला फुसलाकर पिलाना शुरू करते हैं। विडार उस पर ही नज़र रखा हुआ था कि मैग्ना का रिएक्शन क्या होता है, वो किस तरह से बर्ताव करता है। और उसके बाद एक प्राचीन ड्रिंक होता है जिसे ये मीट कह रहे थे और वो मैग्ना को ऑफ़र करते हैं और देखते हैं कि वो उसे पीने के बाद कैसा रिएक्शन करता है, कैसा रिएक्शन देता है। और मैग्ना उसे एक ही झटके में पी जाता है और उसके बाद उसके ऊपर नशा चढ़ने लगता है और वो बिल्कुल उसी तरह से डांस करना स्टार्ट कर देता है जैसा कि लास्ट एपिसोड में रैन की फैमिली ने किया था अपने स्कूल पार्टी में। और फिर वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और दीवार पे टंगे हुए एक लकड़ी के तख्ते को मारता है और वो एक ही बार में चकनाचूर होकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर रैन बहुत चौंक जाती है और वो उससे पूछती है कि ये तुमने कैसे किया। तब मैग्ना कहता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और ये बात सुनकर रैन उसे एक हाथ पंजा जो है वो ऑफ़र करती है, चैलेंज करती है। फिर दोनों जो है पंजा लड़ाते हैं और दोनों ये सोच रहे होते हैं कि वो सामने वाले को बहुत आसानी से हरा देंगे। पर थोड़ी देर में दोनों को रियलाइज़ होता है कि ये इतना आसान नहीं है, दोनों के दोनों बहुत ताकतवर होते हैं। तभी मैग्ना को रैन की जगह पर एक बहुत ही अजीब सी विच जो है वो नज़र आती है और उसका ध्यान भटकता है और वो पंजा हार तो जाता है लेकिन डाइनिंग टेबल बीच दो टुकड़े हो जाते हैं, बीच से टूट जाता है। और ये देखकर रैन पूछती है कि तुम हो कौन। और वहाँ से मैग्ना भागकर बाथरूम में आता है, अपने आँखों को धोता है और जब मिरर में देखता है तो वो अपना ही एक अलग रूप देखता है। और ये देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है, गौर से खुद को देखता है, अपने चेहरे को निहारता है, फिर अपने चेहरे को छूता है। और ये जो एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है, एपिसोड 3। तो एपिसोड 3 में मेनली हमें दो बातें पता चलती है। एक तो मैग्ना इसोल्डा के मर्डर केस को ऐसे ही नहीं जाने देगा, अब वो खुद ही पता लगाएगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। और दूसरी ये बात है कि विडार और विडार की फैमिली जान जाती है कि मैग्ना एक आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, वो एक सुपर ह्यूमन है। और अब हम लोग अगले एपिसोड यानी कि एपिसोड 4 में देखेंगे क्या होता है। मेरी वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।